नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं वारदात। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर 20वें मिनट पर किसी न किसी लड़के की आबरू लूट ली जाती है। दूसरे लफ्जों में कहें तो हमारे और आपके बीच छिपा कोई दरिंदा फकत इतने ही वक्त में कहीं न कहीं किसी न किसी लड़की को जीते जी जीने लायक नहीं छोड़ता। लेकिन ऐसा कम ही होता है जब किसी बलात्कारी को कानूनन मिली सजा से दूर तक और देर तक का असर हो। लेकिन आज वारदात में बात बलात्कार के ऐसे जुर्म की जिसमें गुनहगार को जैसी सजा मिली वैसी कम ही देखने को मिलती है। तरक्कीशुदा किसी शहर से दूर एक गांव में ये तांत्रिक इस वक्त किसी अनुष्ठान की तैयारी में है। और चूंकि यह अनुष्ठान एक बीमार लड़की की चंगाई के लिए किया जाना है, तांत्रिक के साथ ये लड़की भी मौजूद है। लेकिन तांत्रिक ऐन मौके पर अनुष्ठान के लिए किसी सुनसान ठिकाने को जरूरी बताता है। अरे और वो शैतान तो इसे मारकर ही छोड़ेगा। इसके लिए इसे मेरे पास अकेले में छोड़ना पड़ेगा। और लड़की को लोगों की रिहाइश से दूर जंगल की तरफ लेकर रवाना हो जाता है। लड़की के घर वालों को भी इस तांत्रिक पर पूरा एतबार है, क्योंकि तांत्रिक के चोले में लिपटा ये शख्स रिश्ते में इस लड़की का मौसा है। लिहाजा वो अपनी बेटी को बेझिझक उसके साथ रवाना कर देते हैं। अब तांत्रिक चीखता चिल्लाता जंगल से उल्टे पांव सीधे गांव में पहुंचता है। वो बुरी तरह लहूलुहान है और फौरन ही इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है। लेकिन गांव के जाने माने चेहरों में से एक इस तांत्रिक के अचानक ही वो जख्मी हो जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। पता चलता है कि तांत्रिक पर अनुष्ठान के दौरान किसी जंगली जानवर का हमला हुआ है। इस हमले में तांत्रिक का जननांग कटकर अलग हो चुका है। मामला वाकई अजीब है, क्योंकि गांव के नजदीक इन जंगलों में इससे पहले किसी ने ऐसा कोई जानवर कभी नहीं देखा जो इंसानों पर हमला करता हो। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस हमले से तांत्रिक के जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से में कोई खरोश तक नहीं आई, जबकि उसका जननांग ही कटकर अलग हो गया। जाहिर है यह वारदात रहस्यों की चादर में लिपटी है और इसी वजह से इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। बात साफ होती है कि जानवर के हमले की बात कोई और नहीं बल्कि खुद तांत्रिक ने ही फैलाई है। लेकिन अगले ही पल इस मामले में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तांत्रिक के साथ अनुष्ठान के लिए जंगल में गई लड़की अचानक गांव वालों के सामने नमूदार होती है और ये ऐलान करती है कि तांत्रिक पर किसी जानवर ने हमला नहीं किया, बल्कि तांत्रिक को उसने खुद ही लहूलुहान किया है। दूसरे लफ्जों में कहें तो तांत्रिक के जिस्म से उसके जननांग को अलग करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद ये लड़की है। लड़की के इस ऐलान से पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये माजरा क्या है। आखिर क्यों इस लड़की ने उस तांत्रिक को ही अपना शिकार बना डाला जो तंत्र मंत्र के जरिए उसकी बीमारी दूर करने में जुटा था। क्या ये तंत्र साधना का ही कोई हिस्सा है, किसी काले जादू का नतीजा या फिर कुछ और? तांत्रिक पर हुए हमले की वजह जब सामने आती है तो तांत्रिक और लड़की के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। कैमरामैन नदीम आलम और धीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, मधेपुरा, आज तक। अब तक ये तांत्रिक अपनी हालत पर दुनिया वालों को भरमाने में जुटा था और सच पूछिए तो काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका था। लेकिन इसी बीच इसी गांव की एक लड़की ने सामने आकर जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि इस खुलासे में अगर तांत्रिक की करतूतों का कच्चा चिट्ठा छिपा था
तो फिर एक ग्रामीण इलाके से आने वाली लड़की की दिलेरी का सबूत भी था। ये वाकया है बिहार के मधेपुरा जिले के एक छोटे से गांव का। और अब तांत्रिक का जननांग कार्ड फेंकने का दावा करने वाली ये लड़की सिर्फ इस गांव के लिए नहीं बल्कि आसपास के एक बड़े इलाके में बहादुर लड़की के तौर पर मशहूर हो चुकी है। लेकिन इस लड़की की इस बहादुरी के पीछे जो कहानी छुपी है वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। दरअसल लड़की और उसके घर वालों की माने तो इस लड़की ने तांत्रिक के साथ ऐसा सलूक इसलिए किया क्योंकि तांत्रिक ने उसकी आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की थी। काफी दिनों से सिरदर्द से परेशान इस लड़की को उसके घर वाले इलाज के लिए तांत्रिक के पास लेकर पहुंचे थे, जो रिश्ते में इस लड़की का मौसा था। लेकिन तांत्रिक ने लड़की के साथ ज्यादती कर अपनी इस भांजी के साथ साथ उसके घर वालों का भरोसा भी तार-तार कर दिया। तांत्रिक ने उसकी बीमारी दूर करने के लिए उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की बात कही और अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए किसी से मोबाइल पर लड़की की बात भी करवाई और तब मौके का फायदा उठाकर लड़की के साथ बलात्कार कर डाला। लेकिन इससे भी तांत्रिक का मन नहीं भरा और उसने बीमारी पूरी तरह ठीक करने के लिए इस लड़की के साथ 3 बार और ज्यादती करने की बात कही। तुम्हारे सर पे शैतान का साया है, उसे हटाने के लिए 3 बार तुम्हें और वहीं आना पड़ेगा जहां मैंने पिछली बार तुझे बुलाया था। तब जाकर शैतान तुम्हारे सर से हटेगा और फिर तुम ठीक हो जाओगी। अपने ही मौसा की इस हरकत से लड़की सदमे में थी, लेकिन दूसरी बार वो सिर्फ इस ढोंगी तांत्रिक को सबक सिखाने के इरादे से ही उसके पास जाने को तैयार हो गई। इस बार तांत्रिक ने फिर से जंगल में उसके साथ वही हरकत करने की कोशिश की तो उसे जबरदस्त झटका लगा। नहीं मौसा जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मौसा जी, अब तो मेरा मौसा है ना, आप ऐसा कैसे कर। लड़की ने अव्वल तो अपने कपड़ों में इतने गिरह बनाए थे कि तांत्रिक उनमें उलझ गया और मौके का फायदा उठाकर उसने अपने साथ छिपा कर लाए चाकू से उसके जननांग पर वार कर दिया। उतने में मतलब उसके नज़र बचा के चाकू निकाल के उसका इंद्री काट दिए। उसके बाद जब इंद्री काट दिए तो वो घलट गया ज़मीन पे। जैसे वो घलट गया तो हम उसको मतलब फिर दोबारा जब काटने के लिए चाहे वो मेरा बाल पकड़ के ठोठा चिपने लगा तो बोला क्या कि तुम हमको मार दी, मतलब कि बचने नहीं दी। हम बोले क्या कि ऐसा बाबा जी को जो है ना ऐसा ही काम होना चाहिए। तो बोला कि उसके बाद हम वो बाल पकड़ के जब मेरा घसीट दिया तो हम उसको एक लात खींच के मार दिए और वहाँ से भाग गए। इसके बाद फौरन डॉक्टर के पास जाने के सिवाय तांत्रिक के पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन अपनी पोल खुलने के डर से उसने झूठी कहानी गढ़ दी। तांत्रिक ने कहा कि उस पर जंगल में किसी जानवर ने हमला किया है जिससे वो जख्मी हो गया। हालांकि लड़की के ऐलान के बाद वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, लेकिन जब ये बात गांव की पंचायत में पहुंची तो उसने बहादुर लड़की का साथ देने की बजाय उल्टा इस मामले को दबाने की कोशिश की। हम पंचों की राय है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, तुम थाना किसने तुझे भेजा? और ये बात पंचायत की थी, पंचायत में आनी चाहिए थी ये बात पहले। सरपंच जो थे मतलब सरपंच पति वो बोले ठीक है तुम मतलब दस्तखत कर दो, ये केस उसको हटवा दो, झूठ मूठ का बदनामी होगा, पेपरबाजी होगा, बहुत चीज़ होगा, तुम्हारा बहुत नाम होगा, तुम्हारा बदनामी होगा और तुम्हारा जो है कि कोई तुमसे शादी उदी नहीं करेगा। बलात्कार की ऐसी घटना है जो गांव के भीतर आसानी से दबा दी जाती अगर लड़की ने हिम्मत ना दिखाई होती। अपने इज्जत को दांव पर लगाकर इस लड़की ने ऐसा कारनामा किया है जो वासना से ग्रसित दरिंदों को डराने के लिए काफी है। दरअसल पंचायत इस लड़की की बातों पर यकीन करने को कतई तैयार नहीं थी और उसका कहना था कि लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन तभी लड़की ने सबूत के तौर पर पंचायत के सामने एक ऐसी चीज पेश की जिसे देखकर तांत्रिक का साथ दे रहे पंचों के भी होश फाख्ता हो गए। कैमरामैन नदीम आलम और धीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, मधेपुरा, आज तक। पंचों की तुलना परमेश्वर से की गई है।
लेकिन ये कहानी ऐसे पंचों की है जो इंसाफ का दामन छोड़कर नाइंसाफी के पाले में जाकर खड़े हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे फौलादी हों तो कोई भी ताकत इंसान को डिगा नहीं सकती। अपने गुनहगार को खुद अपने हाथों से सजा देने वाली इस लड़की ने उसे बेनकाब करने के लिए जो तैयारी की थी, नाइंसाफी के पंचों के पास उसकी कोई काट नहीं थी। हम उसने मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए, उसका सारा बात मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो गया। तांत्रिक के ठौर और रसूख की चकाचौंध में अंधी हुई ग्राम पंचायत के पास अब ये लड़की एक ऐसा सबूत रखने जा रही थी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन रेप जैसी जघन्य वारदात का शिकार होने के बावजूद लड़की ने जिस ठंडे दिमाग से काम लिया, उसने लड़की को इस लड़ाई में जीत दिला दी। दरअसल पंचायत पहले ये बात मानने को कतई तैयार नहीं थी कि तांत्रिक उसके साथ ऐसा कर भी सकता है। लेकिन जब लड़की ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की गई तांत्रिक की अश्लील बातें भरी पंचायत में सुनाई तो पंचायत के सामने भी इस सच को कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। असल में पहली बार अस्मत पर हाथ डाले जाने के बाद से ही लड़की ने तांत्रिक को सबक सिखाने की ठान ली थी। उसने पहले तो तांत्रिक को चाकुओं के वार से मौत के घाट उतारने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन फिर उसे लगा कि कत्ल करने से ज्यादा अच्छा उसे ऐसी सजा देना है जो उसे तामुर याद रहे, और बस इसी के बाद उसने चाकुओं से तांत्रिक का जननांग काट डालने का फैसला कर लिया। इस बीच तांत्रिक उसे आगे भी अपने नापाक इरादों का शिकार बनाने के लिए शीशे में उतारने की कोशिश करता रहा। अपने आने वाले वक्त से बेखबर ये तांत्रिक उसे फोन करता और खुद से जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए दबाव बनाता। मौका देखकर लड़की ने टेलीफोन पर तांत्रिक के साथ हुई यही बातचीत सबूत के तौर पर चुपके से रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद उसे सबक सिखाने के लिए वो तांत्रिक के पास दोबारा जाने को तैयार हुई, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। और इस बार तांत्रिक ने फिर से वही हरकत दोहराने की कोशिश की तो उसने चाकू से वार कर तांत्रिक को लहूलुहान कर दिया। पंचायत ने तांत्रिक को भरी पंचायत में सजा देने का नाटक किया और लड़की को 5 लाख रुपए की पेशकश की, लेकिन लड़की ने फिर से अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए इससे इनकार कर दिया और तब बात पुलिस तक जा पहुंची। इस लड़की के हौसले की चर्चा इलाके में जोरों पर है, क्योंकि ये लड़की न तो पंचायत और ना ही पैसे के आगे झुकी और ना ही टूटी। अब देर से ही सही इस मामले में पुलिस की एंट्री हो चुकी है, लेकिन इस वाकये ने जहां पूरे बिहार को इस बहादुर लड़की के तौर पर प्रेरणा स्रोत दिया है, वहीं तांत्रिक के साथ साथ पंचायत का असली चेहरा भी बेनकाब कर दिया है। कैमरामैन नदीम आलम और धीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, मधेपुरा, आज तक।